एक जादुई जंगल के बीचों बीच विशाल फूलों के नीचे स्थित एक क्रिस्टल महल में रहती थी दो जुड़वा परियां, आभा और छवि। आभा सूरज की किरणों की तरह चमकती थी, उसकी हंसी झरनों की तरह बहती थी और उसका जादू जीवनदायी फूलों को खिलाता था। छवि चांद की रोशनी से भी ज्यादा कोमल थी, उसकी आवाज हवा के सहलाने जैसी सुखद थी और उसका जादू सपनों और रहस्यों से जुड़ा था। एक दिन जंगल में अजीब सी घटनाएं होने लगी। फूल मुरझाने लगे, पक्षी गाना बंद कर गायब हो गए और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आभा और छवि चिंतित हो गई। उन्होंने पता लगाने का फैसला किया कि जंगल में क्या हो रहा है। आभा ने अपने सूर्य जादू का इस्तेमाल करते हुए जंगल को रोशन किया, जिससे उन्हें जंगल के दूर एक ऊंचे पहाड़ पर काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। छवि ने अपने सपनों के जादू का इस्तेमाल करते हुए पता लगाया, यह धुआं एक दुष्ट जादूगर मायाराम के महल से निकल रहा था। मायाराम, जो प्रकाश से ईर्ष्या रखता था, जंगल की ऊर्जा चुराकर अपने अंधकार के जादू बढ़ा रहा था। जुड़वा परियों ने मायाराम को रोकने का फैसला किया। आभा ने सूर्य पुष्प से बनी एक चमकदार तलवार ली, जबकि छवि ने चांद के आंसुओं से भरा एक कलश उठाया। वे सावधानी से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भूखे भेड़ियों को शांत किया, एक तेज बहती नदी को पार किया और मायाराम के भ्रम जाल से निकली। आखिरकार वे मायाराम के अंधकारमय महल तक पहुंच गई। महल के काले लोहे के दरवाजे खोलने के लिए उन्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना था। आभा ने अपने सूर्य जादू का उपयोग करके पहेलियों के सुराग खोजे, जबकि छवि ने अपने सपनों के जादू से भविष्य के संकेत देखकर जवाब दिए। दरवाजा खुल गया और जुड़वा परियां महल के अंदर दाखिल हुई। महल के अंदर का नजारा भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब राक्षसों की तस्वीरें बनी थी और हवा में बुराई की गंध फैली हुई थी। आखिरकार वे मायाराम के सिंहासन कक्ष तक पहुंच गई। मायाराम एक भयानक प्राणी था, जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी और जिसकी हंसी भेड़ियों के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मायाराम ने उन्हें देखते ही क्रोध से गरज उठा और उन पर हमला कर दिया। आभा ने अपनी चमकदार तलवार से उसका सामना किया, जबकि छवि ने चांद के आंसुओं का छिड़काव किया, जिससे मायाराम के अंधकार के जादू में थोड़ी देर के लिए खलल पड़ा। लड़ाई लंबी और कठिन थी। मायाराम ने आग उगली और भूतों को बुलाया, लेकिन आभा और छवि ने मिलकर उनका सामना किया। आभा ने सूर्य पुष्प की रोशनी से जंगल की छवियां दिखाई, जिससे मायाराम को उसके बुरे कामों का एहसास हुआ। उसे जंगल की खूबसूरती और जीवत्ता को याद किया, जो उसने अंधकार के लालच में भुला दी थी। उसी क्षण मायाराम का जादू कमजोर पड़ने लगा। छवि ने मौका देखते ही चांद के आंसुओं से भरा कलश फर्श पर फेंक दिया। कलश से चांदनी की शीतल धारा फैल गई, जिसने मायाराम को पूरी तरह से घेर लिया। अंधकार के जादू से मुक्त होकर मायाराम एक साधारण इंसान में बदल गया। जुड़वा परियों ने उसे बंदी बना लिया और जंगल वापस लौट आई। उन्होंने मायाराम को जंगल की देखभाल करने और उसके नुकसान की भरपाई करने का दंड दिया। मायाराम को एहसास हुआ कि अंधकार का रास्ता गलत था और उसने जंगल की सेवा करने का वचन दिया। जंगल में खुशी का माहौल छा गया। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए, पक्षी वापस आकर गाने लगे और हवा में खुशबू भर गई। जंगल के जीव जंतु आभा और छवि को धन्यवाद देने लगे, लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद जंगल के दूर एक कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें किसी प्राणी गुस्से का इशारा करती थी। आभा और छवि को लगा कि शायद ये मायाराम की कोई चाल है, लेकिन जब वह पहुंची तो उन्हें पता चला कि वहाँ मायाराम नहीं, बल्कि एक नया खतरा मौजूद है। एक विशालकाय पौधा जंगल को निगल रहा था। इस पौधे की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थी और उसकी लताएं पेड़ पौधों को जकड़कर उनकी सारी ऊर्जा चूस रही थी। आभा और छवि अवाक रह गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा खतरा नहीं देखा था। छवि ने अपने सपनों के जादू से भविष्य में झांका, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिला। आभा ने सूर्य पुष्प की रोशनी से पौधे को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पौधे की जड़ें इतनी गहरी थी कि उन तक रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। जुड़वा परियां चिंताग्रस्त हो गई। जंगल के बुद्धिमान बूढ़े वृक्ष वृंदावन के पास गई। वृंदावन ने उन्हें बताया कि यह पौधा छायाभक्षी नामक एक प्राचीन और दुर्लभ प्रजाति का था।
जो प्रकाश से नहीं बल्कि अंधकार से अपनी शक्ति प्राप्त करता था। वृंदावन ने आगे कहा, इस पौधे को नष्ट करना असंभव है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें जंगल के दिल में स्थित चंद्र सरोवर से पवित्र जल लाना होगा। यह जल छायाभक्षी की वृद्धि को रोक देगा और जंगल को संतुलन में लाएगा। यह कार्य कठिन था। चंद्र सरोवर जंगल के सबसे खतरनाक क्षेत्र में स्थित था, जहाँ अनेक जहरीले जीव और भ्रम पैदा करने वाले पौधे रहते थे। आभा और छवि को विलक्षण साहस और बुद्धि का परिचय देना था। अपने जादू का सहारा लेकर वे खतरों का सामना करती रही। आभा ने सूर्य पुष्प की रोशनी से अंधकार को दूर भगाया, तो छवि ने अपने सपनों के जादू से भ्रमों को तोड़ा। रास्ते में उन्हें एक बात करने वाला तोता मिला, जो उन्हें सही रास्ता बताता रहा। आखिरकार वे चंद्र सरोवर तक पहुंच गई। सरोवर के चारों ओर चमकते हुए कीड़े मंडरा रहे थे और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। आभा ने सोने के चम्मच से पवित्र जल निकाला और वे वापस वृंदावन के पास लौट आई। वृंदावन ने सलाह दी कि वे चंद्र सरोवर का जल छायाभक्षी की जड़ों में डालें। आभा और छवि ने ऐसा ही किया। जैसे ही पवित्र जल जड़ों को छुआ, छायाभक्षी की तेजी से बढ़ती हुई लताएं धीमी हो गई और उसका काला रंग फीका पड़ने लगा। कुछ देर बाद पौधा अपने सामान्य वृद्धि दर पर वापस आ गया और जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। जंगल में एक बार फिर से खुशी छा गई। जीव जंतु जुड़वा परियों का आभार व्यक्त करने लगे। आभा और छवि ने सीखा कि चुनौतियों का सामना करने के लिए बहादुरी और बुद्धि के साथ साथ परस्पर सहयोग भी जरूरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अंधकार और प्रकाश दोनों का अपना महत्व है, लेकिन जब अंधकार हावी होने लगता है तो उसे नियंत्रित करना जरूरी होता है। आभा और छवि की कहानी सदियों से जंगल में याद की जाएगी। यह दो जुड़वा परियों की कहानी है, जिन्होंने अपने जादू, बुद्धि और एकजुटता से जंगल को बचाया।